अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का मौसम बहुत शानदार हो रहा है, फुल अबर हो रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। बारिश पता नहीं क्यों नहीं हो रही, मेरे तो समझ से बाहर है बारिश क्यों नहीं हो रही यार ये। और आलियान उठ जा बेटा, बस अभी सुबह हुई है और बस मैंने सोचा कि जल्दी से मैं नाश्ता वगैरह से फ्री हो जाऊं। कल मैंने कपड़े वगैरह वॉश किए थे तो सोचा कि बस वो कपड़े जो है वो अब उठा लूँ जल्दी से, ताकि ऐसा ना हो कि अगर बारिश हो गई तो फिर प्रॉब्लम होगी। ऐसे हो जाती हूँ मैं ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बारिश हो गई तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे, इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह उतार लिए हैं। और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। आलियान को उठाने के लिए आई थी कि आलियान उठ जाएं, आलियान उठेंगे तो फिर हम कुछ करेंगे, मतलब नाश्ता वाश्ता देंगे इनको। और बस अब मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने, चले नाश्ता बनाने चलते हैं। और यहाँ मैं हो चुकी हूँ तमाम काम से फ्री और सॉरी शाम हो चुकी है। हस्बैंड से बात हुई, कहकशा से भी बात हुई, और मुझे नहीं पता वहाँ क्या बात हुई हस्बैंड की कहकशा के साथ और यहाँ पे उनको किस तरह से बात क्या करनी थी। लेकिन मैं जिस तरह बता चुकी थी कि आज एनिवर्सरी है कहकशा की और नोमान की, तो हमें वो सेलिब्रेट करनी थी। हम पहले सरप्राइज़ देने वाले थे, वो सरप्राइज़ हस्बैंड ने जाके बता दिया कहकशा को, तो वो सरप्राइज़ नहीं रहा। फिर ये हुआ कि आज हम घूमने के लिए जाएंगे, बाहर डिनर करेंगे, बाहर ही केक वगैरह काटेंगे। लेकिन अभी जब मेरी बात हुई तो वहाँ माहौल ही कुछ अलग था। हस्बैंड का कोई काम निकल आया, उनको कहीं जाना पड़ गया, तो मूड सारा बर्बाद हो गया, सारी सेटिंग आउट हो चुकी है। मुझे नहीं पता अब मेरी ना वो कॉल रिसीव कर रहे हैं ना मुझे कुछ बता रहे हैं, क्योंकि कहकशा से पता चला कि वो वहाँ से निकल चुके हैं, कहीं चले गए, मतलब किसी काम के सिलसिले में निकल गए, तो वहाँ पर भी नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा। वो मुझसे कॉल पे बात करें तो मैं कुछ करूँ कि क्या करना है, आया हमें जाना है घूमने या नहीं जाना, या जो भी बात है वो एटलीस्ट कॉल रिसीव करें और बताएं, क्योंकि ये बहुत बुरी बात है। आज का दिन था, ये डिसाइड था कि हम बाहर जाएंगे, हम आउटिंग पे जाएंगे, हम डिनर करेंगे, केक भी बाहर ही कटिंग होगा, ये सब डिसाइड था। लेकिन आज मुझे नहीं पता हस्बैंड को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कुछ बताने मुनासिब नहीं समझा, नहीं बताया। और अभी तक मैं वेट ही कर रही हूँ कि वो मेरी कॉल रिसीव कर लें और मुझे बता दें कि आगे करना क्या है, तो फिर मैं उसी तरीके से चलूँ। बहुत बुरी बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हस्बैंड इस तरह से करेंगे और उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम शायद थोड़ा ऑब्जेक्शन कर जाएं, लेकिन हम तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने को रेडी हैं। लेकिन हस्बैंड का कोई काम आ गया या अल्लाह जाने उनको क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे नहीं मालूम। वो किस तरह सेलिब्रेट करना चाहते क्या है मुझे नहीं पता। बस वो मेरी कॉल उठाते हैं, बात होती है और मैं फिर बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। ओके, तो हो चुकी है मेरी हस्बैंड से कॉल पे बात। वो थे गाड़ी का काम करवा रहे थे, गाड़ी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई हुई थी अब वो सही हो गई है। उसका कोई एक पार्ट है जो नहीं मिल रहा, उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हुई हुई उन्हें। इसी सिलसिले में वो मैकेनिक के पास गए हुए हैं, वहाँ पे सारी बातचीत चल रही है। काफ़ी फड्डा पहले हो चुका था, तो अभी भी क्योंकि वो बिल पे बिल बना रहा है, लेकिन गाड़ी ओके करके नहीं दे रहा, काफ़ी टाइम हो चुका है। खैर वो वहीं पर ही बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। कहकशा से बात हो चुकी है, कहकशा ने कहा मैं आ रही हूँ। हस्बैंड कॉल उसके पास भी चली गई थी, उन्होंने कहा कि आप घर पहुँच जाओ, फिर उसके बाद हम आके देखते हैं क्या करना है। तो अब वो आ रही है घर पे और मैं होती हूँ रेडी। अगर तो जाने का सीन ऑन होता है तो फिर वो पता चल जाएगा, और अगर घर में ही केक कटिंग होता है तो वो भी पता चल जाएगा। तो बस ये लोग आते हैं और फिर उसके बाद करते हैं जो कुछ भी करना है। अभी तो मेरा खुद कुछ समझ भी नहीं आ रहा, इतनी कोई ये लोग टेंशन देते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता इंसान को कि करे तो क्या करे। मतलब या तो एक तरफ हो जाए ना बंदा। अगर ये डिसाइड मतलब सुबह कल से ही था ये डिसाइड, लेकिन इन लोगों ने शाम कर दी कहीं जाने के लिए ना। ये लोग बिल्कुल शाम कर देते हैं, बिल्कुल एंड कर देते हैं, बहुत सारे ये लोग टेंशन देते हैं। खैर अब मैं बस ज़रा जल्दी जो है वो रेडी होती हूँ और फिर उसके बाद कहकशा आती है तो फिर उससे मिलवाते हैं, पता नहीं क्या बोलती हूँ। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए और कहकशा भी आ गई है। अभी ये लोग ऊपर आ रहे हैं और हस्बैंड तो अभी नहीं आए हैं, अभी पता चलेगा। और बस मैंने भी बस जल्दी से जो है वो मैं रेडी हुई हूँ और ये मेरा आउटफिट है। तो बस अब मैं जो है निकलने की करते हैं हम।
आ जाए हस्बैंड, अभी तक तो पता नहीं है कितनी देर में आएंगे। ये लोग फ़िलहाल आ चुके हैं। अभी क्या का शॉपर आती है तो फिर हम मिलवाते हैं। ओह अस्सलाम वालेकुम करो सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? लट तो देखो है हीरो की, बाल तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लिपस्टिक लगा दी हमने मुंह पे अभियान के। अभी मुँह शू नहीं आया। गले में दर्द हो रहा है? क्यों? मेरे गला सड़ गया। सड़ गया? ख़राब हो गया? सड़ गया? मम्मा ने कहा सड़ गया है ना, ऐसा ही है ना जी। हाय अल्लाह। चलो तो अब ये लोग आ गए। सरप्राइज आया मेरे लिए। मेरे लिए क्या सरप्राइज आया मुझे नहीं पता। और मुझे पता है वो मुझसे होगा और कोई नहीं हो सकता सरप्राइज मेरा। तो बस अभी मौसम आता है, मौसम से मिलते हैं। अभी देखते हैं क्या कशा भी ऊपर आ गई है। तो बस अभी क्या कशा से मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अभी हस्बैंड से क्या बात हुई है तो मुझे नहीं मालूम। और कहाँ है मेरा बिल्लू? दीदी आपके लिए सरप्राइज आया है। आजा अंदर। आजा दीदी देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरा शहजादा बिल्लू आ गया, मेरे जाने। मैंने बिल्लू इतना दिन से नहीं था, ऐसे ऐसे मैं कर ही नहीं पा रही थी अपने जानू को, ऐसे ऐसे करने पा रही थी। ठीक हो गई गले। हाँ मैंने कर दिया मेरे सर की शहजादे। चोट भी ठीक हो गई। इधर आइए, अस्सलाम वालेकुम कीजिए पहले सबको जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। बोला अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम। कैसे? जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? गाइस नहीं गाइस। गाइस बोला गाइस कैसे हैं आप सब? गाइस गाइस देखें हम सब कैसे हैं? हाँ ये ऐसे है, ये मेरा शहजादू ऐसा है, मेरा ऐसे ये है जो मुझे मुस्सू को करना होता है, ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके। और ये मैं मुसब के जो चोट लगी थी इस वजह से मैं कर ही नहीं पा रही थी। और जब से सही हुआ है तो ये घर आया नहीं। तो ये मैं इतना कब से मिस कर रही थी, कब से मिस कर रही थी। ओह माय गॉड सीरियसली? अच्छा भाई ट्यूशन जाने लग गए? ये लोग वीगो में आए हैं, डाले में आए हैं ये लोग। अरे मेरा झूठा बिल्लू, ये तो ट्यूशन जाने लग गया। ये मेरा शहजादा जो है वो जाने लगा है ट्यूशन। और ये बहुत प्यारा बच्चा हो गया है। अरे भाई साहब, अरे मुमताज सबर सबर। अब मैं ज़रा क्या कशा से मिलती हूँ। क्या कशा ऐसे ही आ गई है, क्या कशा ने अभी चेंज नहीं किया है। क्या कशा यहीं आके रेडी होंगी तो वो बस अभी आ गई है। आ जाओ इधर भाई। अच्छा अभी हम करते हैं सबर सबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये औरत यहाँ पे जो चादर ओढ़ के आई थी तो आते इसने मेरा दुपट्टा पहन लिया। चादर उतार दी ना आते। हाँ आती चादर उतार दी। और ये अभी रेडी नहीं हुई हैं, ये अभी आके रेडी होंगी। और मैंने फ़िलहाल तो ये पहन लिया था ड्रेस। मैंने कहा वो लेकर आएगी क्या क्या शायद। नहीं मैंने वो पहन के देखूंगी, अगर आ गया तो मैंने कहा ये भी पहन लूँ। अगर तो मैंने 2-3 रील्स बनाने की वजह से पहन लिया था। और इस जलील औरत ने नेल्स भी लगाए। दिखाना जरा नेल्स अपने। ये देख ये नेल्स भी अरे भाई एनिवर्सरी है। अच्छा ओके हैप्पी एनिवर्सरी। ये हमने वैसे कल विश कर दिया था रात में, लेकिन अब फिलहाल हो नहीं सका था। अब मैं ज़रा सामने से आ जाते हैं हम पे। ओके अब ये आ गई है क्या कशा मेरे साथ। काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आए थे। और सब ने कहा कि वो वाइफ कहाँ है आपके हस्बैंड की, वो सब फेक था, वो कुछ व्यूज़ के लिए आपने किया और ऐसा किया वैसा। मैंने कहा नहीं यार, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बच्चे भी ले आऊंगी मैं फेक। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मसरूफियात होती हैं, बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए तो थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। और फ्राइडे आने का था, मैं बता चुकी थी। हाँ, फ्राइडे भी हस्बैंड की तरफ से ही हुआ था कुछ। वो हस्बैंड की तरफ से भी था और कुछ मेरी अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं फिर सैटरडे वहाँ गई हुई थी उनको देखने के लिए। अभी भी वो हॉस्पिटल में थी, ड्रिप लग रही थी उनको ना। अच्छा थोड़ी तबीयत सेट नहीं है उनकी। सही है। वहाँ और भी मेरी मसरूफ बात थी नहीं मैं। हुई क्या कशा से ऐसे प्रॉपर जैसे हमारी हाँ, होती है। बात इसलिए भी नहीं हो सकी क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर थी, वहाँ भी मसरूफ थी, इसलिए हम बात नहीं कर सके सही से। और आज का भी शायद पक्का नहीं था, कुछ प्लान मैंने सब बताया, मैंने सब बताया। अभी अचानक ही हमारे साथ अचानक ही होते सब कुछ। हाँ मैंने कहा ये ऐसे ऐसे हमारे प्रोग्राम्स बनते हैं हमारे बहुत बिल्कुल अचानक। अब आप एक काम करो, आप रेडी हो जाओ। पहले हम करते हैं हस्बैंड को कॉल
देन ये रेडी होंगी और फिर मैं तो रेडी हो चुकी हूँ। फिलहाल मैंने इनसे एक सूट मंगाया था इनका, मैंने कहा ला के दो, मैं वो पहन के देखूँगी, अगर वो मेरे आ गया तो मैं वही पहन के जाऊँगी, वरना ये मैंने पहन चुकी थी अपना कॉर्ड सेट, तो मैंने कहा मैं यही पहन लूँगी। रेडी होते हैं फिर मिलते हैं। हाँ ओके जी। क्या तो अब आ चुके हैं हस्बैंड और अब हमारे निकलने की तैयारी हो रही है। मैंने अपना सूट चेंज किया था लेकिन फिर दोबारा मैंने यही पहन लिया। और क्यों चेंज किया आपने वैसे, वो भी बताएं। वो इनका सूट था और वो मैंने पहना था। मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। आ तो रहा है वो बेहतरीन, लेकिन उसका दुपट्टा बेइंतहा स्लिप हो रहा है। तो ऐसा जो कॉर्ड सेट होता है ना, इस पे दुपट्टे की टेंशन नहीं होती है, ये बहुत बैगी स्टाइल होता है और ये बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैंने ये लिया। और वो फिट बहुत था, अगर उस पर दुपट्टा नहीं लेती तो वो बहुत ओवर लग रहा था, इसलिए मैंने वो सूट नहीं पहना, उतार दिया और चेंज करके अपना कॉर्ड सेट पहन लिया। हालांकि ये इसमें बहुत अच्छी लग रही थी। आई नो मैं हूँ अच्छी, लेकिन यार वो वाकई बहुत ज़्यादा फिट हो रहा था और वो मुझे सही नहीं लग रहा था, इसलिए उतारा। वरना वो बहुत प्यारा सूट है, वो मुझे बहुत पसंद था। जब कैकेशा ने लिया था हम पहले देख चुके थे, वो ऑनलाइन जो मिल रहा था तब हम देख चुके थे और मुझे वो बहुत पसंद आया था और मुझे वाकई बहुत पसंद है। लेकिन वो मेरा साइज़ नहीं है, उससे एक साइज़ बड़ा होगा तो मेरे आएगा। एक सूट कैकेशा का मैंने फार्म पर पहना था, जो वो भी कैकेशा का था, वो भी स्मॉल था ना। हाँ, नहीं मीडियम था। इसी का था वो। लेकिन वो मेरे बहुत परफेक्ट आया था, बहुत लूज था क्योंकि वो कफ्तान स्टाइल था, इसलिए वो बहुत प्यारा आया था। अभी वाला जो है वो बहुत फिट है, तो वो थोड़ा सा मैं अनकंफर्टेबल थी। है और वो कौन सा स्टाइल बोलते हैं उसको, कौन सा वाला कॉर्ड सेट स्टाइल है ना, वो शॉर्ट शर्ट वाला है, लेकिन वो फिट बहुत ज़्यादा है। अगर वो स्ट्रेट में होता ना तो मैं पहन सकती थी। अब मेरा जानू शहजादा आ गया रेडी होके, अरे प्यारा बिल्लू। अरे भाई यार ये बहुत पौला सा बिल्लू है मेरा, बहुत पौला बिल्लू। और अभी मैं रील्स बना रही थी तो इन बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया, इन लोगों के साथ ही मैंने रील्स बनाई हैं और वो मैं शेयर करूँगी यूट्यूब पर भी। और बस अब हम निकलने की तैयारी करते हैं और अब हम मिलते हैं जहाँ हम जा रहे हैं, हम वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। क्या कह रही हो? रेस्ट नहीं है, सुकून है, सही है। क्या पहले बच्चों को वहाँ लेके जा रहे हैं? मुझे नहीं पता कहाँ लेके जा रहे हैं। फैमिली एरिया बना है ना, फैमिली एरिया। वो हमारे आने वाले शाही मेहमानों को खुशामदीद अस्सलाम। और हम आ चुके हैं यहाँ डिनर पे और अभी केक कटिंग होगी और बहुत रश है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है। तो हम एक अलग जगह देख के बैठ चुके हैं, तो अब देखते हैं कि क्या होता है आगे, अभी तो नहीं पता। और ये औरत लगी हुई है फ़ोन पे, वो बैठा लियान। ऐसे ये लोग शर्मा के बैठे हुए जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। खैर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं, अभी ऑर्डर देंगे। पहले हम काटेंगे केक, उसके बाद कुछ करेंगे। चलो 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 चलो, बहुत बहुत मुबारक, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी। वाह, क्लैपिंग होना चाहिए भाई हमारे नवाब साहब और मैडम के लिए। क्लैपिंग कर दो भाई। तो आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। हमारे बड़े नवाब साहब और हमारी मैडम की हैप्पी एनिवर्सरी की खुशी के मौके पर जी जी, और अगर पसंद आए तो इनके लिए क्लैपिंग जरूर करिएगा। जी बिल्कुल। शायर कहते हैं कि खुदा ने ये भी क्या खूब समा बनाया है, कि खुदा ने ये भी क्या खूब समा बनाया है। हमारे बड़े नवाब साहब ने और हमारी बड़ी मैडम ने अपनी फैमिलीज के संग खानजी रेस्टोरेंट के अंदर अपनी हैप्पी एनिवर्सरी का दिन मनाया है। वाह 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 बर वाह। रहे आप दोनों के ऊपर फूलों की बारिश, क्योंकि हम सब पर खुदा की रहमत का साया है। वाह वाह। क्लैपिंग होना चाहिए भाई हमारे नवाब चलो साहब भाई को। क्लैपिंग कर लो भाई नवाब साहब के लिए। इस खुशी के मौके पे हमारे नवाब साहब हमारी मैडम शेख साहब है वो वैसे। शेख साहब हैं? जी। ओ माशाल्लाह। तो हमारे शेख साहब क्या कह रहे हैं मैडम जी? कह रहे हैं कि जिंदगी को जान चाहिए, कि जिंदगी को
जान चाहिए और जीने के लिए करमान चाहिए। और हमारे शेख साहब के पास चाहे जितने भी गम हो, इन्हें तो हमारी मैडम के चेहरे पे हमेशा मुस्कान चाहिए। छोटे शेर कहिए कहिए, आप कहिए शेर। तो ये शेर हमारी मैडम जी भी कहती है हमारे शेख साहब के लिए, कहती है कि फूल में फूल नहीं और फूल में खुशबू नहीं, कि फूल में फूल नहीं और फूल में खुशबू नहीं। हाँ। अरे उस महफिल का क्या मजा जिस महफिल में शाहरुख के पापा तुम नहीं। वाह 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 वाह। चुके हैं यहाँ पे, बैठ चुके हैं, केक कटिंग हो चुका है जो आप लोग पीछे देख चुके हैं, और हस्बैंड के फेस पे मैंने स्टिकर लगा दिया था एज यूजुअल जैसे मैं लगा देती हूँ। और एक शेर हमारे अलियान साहब बस के लिए जो है यहाँ पर तो अलियान साहब एक आदमी आके खड़े हुए हैं और वो बड़ी शेर व शायरी कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, दरबारी जो हाँ, एंट्रेंस पे जो होते हैं वो ही हैं। काफी अलियान अच्छी साहब उन्होंने एक शेर शेर व शायरी की। हमारे अलियान साहब अच्छा लगा। शायर कहता है, कहते हैं और कि हमने हर केक रात कटिंग कर लिया सितारे है, बस गिनते हम हैं, कि खाने हर का वेट कर रहे हैं। रात सितारे गिनते हैं और तनवीर और ये को शेर देखा अलियान गिरी चल रहा है करते यहाँ पर, हैं। मैं वो सुन रही हूँ। और हम चांद की सूरत में हमारे अलियान साहब को देखा करते हैं। वाह 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 वाह, ये मेरे बेटे के लिए था। मेरे बेटे के लिए बड़ा और प्यारा हमारे सा साहब की शेर पूरी जो फैमिली को है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस हमारी छोटी परी अभी और हमारे छोटे नवाब साहब बड़ी मैडमों को सलाम कहते हैं। और जाते जाते एक मरतबा हमारे एसपी साहब और मैडम के लिए क्लैपिंग होना चाहिए पूरी फैमिली की जानी से। हैप्पी अनवर्सरी, बहुत बहुत मुबारक। Thank you। अल्लाह आप लोगों का जोड़ा। और अब मैं ज़रा खाना शाना खाएंगे हम, देन फिर उसके बाद मिलते हैं। अभी फ़िलहाल जो है काफ़ी बहुत रश लग गया। वो पता नहीं क्या क्या हो गया मेरी ज़बान को आजकल, बोलना कुछ चाहती हूँ निकलता मुझे कुछ हैरत है यार। अजीब सीन ऑन है। ये अभी सीख रही है बोलना, तो इसलिए थोड़ा नहीं, मिस हो बोल जाती तो है। मैं बोलती तो मैं सही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतना अजीब ही नई नई ब्लॉगर बन रही है ना ये, तो थोड़ा मिस हो जाता है। मतलब मुझे जो ये रोस्ट कर रही है यहाँ पर। अम्मा भूख लग रही है। इनकी थोड़ा मिस हो जाती है ना, तब मैं अच्छा उसको बता बेटा, रही हूँ। खाना जी, भी जी। आ रहा है। जी जी, बस आ रहा है। बच्चों के ऑर्डर दे खाने दिया। स्टार्ट हो गए, भूख स्टार्ट हो गई बच्चों की। जी 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 नहीं जी जी। अच्छा, मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ और उसके बाद यहाँ ऑर्डर देने के बाद सबको याद आ रहा है कि हमें ये खाना है, हमें ये खाना है। अब जो ऑर्डर आएगा देन हम दोबारा कोई ऑर्डर देंगे और फिर कुछ होगा, अभी कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो फिर अभी जब जिंगर ऑर्डर आ तो जाता है फिर तो खाया फिर भी नहीं उसके जाता बाद जिंगर। हम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत शोर। ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चा पार्टी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। क्या कर रहे थे? खेल रहे थे तो इधर क्यों आ गए? क्या हुआ हैं? तो अब सारे खत्म हो गए, उसको एक और सुनिए। और सुनना है? हाँ, मुशु, हेलो बेबी, गाड़ी चला रही हूँ। गाड़ी चला रहा हूँ। पीप, पीप, पीप। पीप पीप। क्या हुआ? आपने झूला झूल दिया? राइड ली? मुंह क्यों गंदा कर लिया है? हमारे पेट में डाल दो, मैंने बस एक झूला है। कोई बात नहीं, सही है। हम यहाँ पे वैसे आए, हम इसके लिए थोड़ी आए बेटे, वो हम पार्क जाएंगे। ज़रा दूर जाके अपना आउटफिट तो दिखाना मुझे प्लीज़। वहाँ से आओ ना, वॉक 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 वॉक। बस आ गई, पूरी आ गई भाई। तो ये है वो औरत जिसका आज इस चीज़ की आज एनिवर्सरी थी और बड़ी मुश्किल से हम फाइनली आज आ गए, निकल आए। बस ये है वो कफ्तान स्टाइल जो मैंने भी पहना है दूसरे कलर में। और ये आज क्या का शाका था, पीछे जाओ, पीछे 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 पीछे। तो ये क्या का शाका स्टाइल है, ज़रा घूमना।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बालों को देखकर माशाल्लाह बोल दीजिएगा प्लीज़। इनके बाल बहुत अच्छे हैं और इनको लगी रहती है कि ये कटवाएंगी, और हमने मना कर दिया ये नहीं कटवाएंगी, तो ये नहीं कटवा सकती। जब फार्म हाउस पे गए थे ना, उसके बाद वो क्लोरीन की वजह से हुआ था ना, वो तो पूल की वजह से पानी से हुआ था, डैमेज हो गया। अरे ट्रिम हो जाएंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। हो गया आपका? हाँ, अरे ये मशरूम क्या हुआ? चलेंगे ना। अरे सब्र कर लो ना। कुछ दिला रहा हूँ, किसको? कुछ दिला रहा हूँ यार, पैसे पड़ेंगे तो स्कूल में। क्या पैसे पड़ते पड़ेगा, तो शर्ट रखने लगा ये। ओके, तो ये बच्चा पार्टी यहाँ पर करने लगी है अपने ड्रामे। ये रहे पीछे ये लोग कर रहे हैं, जो कि देख चुके हैं आप क्योंकि लोग। अभी हम खाने का वेट कर रहे हैं और बच्चों को लगे कि हमें झूला झूलना है। यार अब तो मुझे भी भूख लग रही है सीरियसली। हाँ, सुबह का ज़्यादा नाश्ता भूख किया लग रही है। और काफ़ी देर कर दी। हाँ, काफ़ी देर कर दी। बस हम पहले टेबल पे बैठे थे, फिर उसके बाद हम तख्त पे ट्रांसफ़र हो गए हैं और अब जाएंगे हम। आप वेट करेंगे क्योंकि वहाँ से देख रहे हैं हस्बैंड कि ये दोनों औरतें कहाँ चली गई। अब लड़कियाँ तो कह नहीं सकते ना, हम लड़कियाँ तो है नहीं, तो ये दोनों औरतें कहाँ चली गई। और हम यहाँ पर आ गए, तो अब हम जा रहे हैं वहाँ पे और फिर वहाँ जाके जो करते हैं, क्योंकि वहाँ से मुसलसल नजरें हमारे ऊपर ही हैं। हाँ, इसलिए हम हमें वहाँ आ जाना गए। पड़ेगा। इससे पहले हमें डांट पड़ जाए तो हम वहाँ जाते फिर हैं। मिलते हैं। और ये इस औरत ने सब खा लिया, सब खा लिया। बहुत मज़ेदार था। हाँ बहुत पता है, मुझे बहुत अच्छा गाना था, पीछे राफे आया था, उस पर स्टिकर लगाना पड़ेगा अब। और ये हमने सारा खा के, हमने खाना नहीं दिखाया क्योंकि हम खाने में मसरूफ थे, और ये ख़त्म होने के बाद अब मैं दिखा रही हूँ। और मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। असल में बहुत भूख थी और बच्चे भी बहुत भूखे थे, तो बस ना देखा कि अब ब्लॉग बनाने की कोशिश करना, हम बस खाने पे टूट गए कि बस अब खाना खाना है, क्योंकि सर में दर्द हो गया था भाई भूख से। सुबह का नाश्ता किया हुआ था हमने, आज आना था ना बाहर, इसलिए सुबह के खा के छोड़ा हुआ था हमने। खैर बहरहाल हम खा चुके हैं और अब निकल रहे हैं, और ये बैठी हूँ मैं, और अब हम जा रहे हैं। और ये रही मैं, और ये रही कहकशा। कहकशा के ऊपर रोशनी नहीं आ रही थी, कहकशा को अरे यार अपने ऊपर लाइट फेस अच्छा नहीं आएगा ना, रोशनी से फेस अच्छा आता है। देखें ऐसे करने से कितना अच्छा आ रहा है। हाँ, तो बस ये कहकशा ने नाक में ये पहना हुआ है। अरे भाई साहब, तो बस अब हम लोग हो गए हैं खाने से बिल्कुल फ्री, और अब हम जा रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के बाकी के क्लिप्स ऐड कर रही थी, तो ये मुझे हस्बैंड भी यही देख रहे थे कि ये फ़ोन में लगी हुई कर क्या रही है, और मैं एडिटिंग भी कर रही थी साथ साथ बैठ के। थोड़ा सा मैंने कहा मैं ज़रा वीडियो भी अब मुझे वो एडिट कर लूँ, कुछ क्लिप्स जितने भी बन चुके हैं वो एडिट कर लूँ। जब तक बैठ के तो मैं वो करने में लग गई थी। खाना हम लोग खा चुके थे, खाना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था, खाने की तस्वीर नहीं ले सके हम। फार्म हाउस के बाद हम काफ़ी टाइम बाद बाहर आए। अब इंशाल्लाह आगे भी बाहर निकलेंगे। हाँ, इंशाल्लाह अब हम ऐसे ही जल्दी जल्दी आप लोगों को लेकिन बाहर अब हमने डिसाइड किया है कि हस्बैंड के पास टाइम हो ना हो, लेकिन हम चले बाहर जाएंगे। आएंगे, हमें घूमने ज़रूरत फिरने के लिए नहीं है। निकलेंगे। मैं इतनी फेयर आ रही हूँ, हालांकि इसका कलर अच्छा भी है। मैं रोशनी नहीं आ रही ये अब अच्छा फिर भी मेरा ही आ रहा है। नहीं कलर सही है कहकशा का, वो तो सब देख ही चुके हैं पहले भी, ऐसी बातें हैं। हाँ उधर मुँह करना, और- उधर ये अब आया कलर, अब सही आ रहा है। और हस्बैंड की तो बस कॉल्स हम calls बात में भी लगे। सही से नहीं कर पाए। हम दोनों ने बस थोड़ा सा ब्लॉग बार-बार यही बोला, family के साथ बनाई, बस इसी में लगे हुए थे। फैमिली के साथ बैठे हुए थोड़ी बातें कर लें कुछ, ऐसा लेकिन सीन नहीं है उनके वो साथ। जैसे कुछ बोलने लगते हैं वैसे फोन बज जाता है, बस वो फिर रिस्पॉन्स होने लग जाता है। और जहाँ मैं थोड़ा सा ब्लॉग उठा लूँ मोबाइल के, मैं ब्लॉग बना लूँ, तो वो पीछे इतनी कॉल्स कि मैं कहती हूँ भाई फ़ायदा, मैं रहने देती हूँ फिर, और क्या कर सकती हूँ। हाँ चले अब चलते हैं घर जल्दी से, और बस कल है बच्चों का स्कूल भी, तो अभी देखते हैं घर जाके क्या सिचुएशन है, फिर चलते हैं घर पे जाके मिलते हैं। ओके जी, तो हम आ चुके हैं वापस। ये मेरा दुपट्टा है, यहाँ रख दो। हम आ चुके हैं वापस, और बस अब कहकशा चेंज करा रही है बच्चों के कपड़े, क्योंकि कहकशा जाएंगी घर, इसलिए कि बच्चों का कल स्कूल है। बच्चों मतलब अभियान का कल स्कूल है, तो बस कहकशा इसलिए घर जाएंगी। और ये रहा अभियान। अभियान कैसा लगा? कैसा लगा अभियान? मज़ा आया? एंजॉय किया? जी अच्छा दोस्त। और बच्चों ने तो खैर एंजॉय किया, करना ही था। और ये रहा मेरा बेटा, ये रहा मेरा बेटा। बेबी पॉटी करनी। और बस अब मैं यहाँ करूँगी कहकशा, ज़रा जल्दी से अल्लाह हाफ़िज़ कर दो ये लोग। हाँ ब्लॉग का एंड करिए। हाँ। अल्लाह हाफिज़ सबको, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। हम कब मिलेंगे? हम वेडनेसडे को मिलते हैं इंशाल्लाह।
अच्छा, वेंसडे 12 रबीउल अव्वल है तो स्कूल का ऑफ है, तो ट्यूसडे की रात में अगर कहकशा आएंगी तो ट्यूसडे की रात आ जाएगी, वरना वेंसडे की डे में आएंगी, वरना डे ऐसे ही निकल जाता है जो हमें पता है, ऐसे ही होता है, देर में उठते हैं जब ऑफ होता है और फिर उसके बाद इतने काम होते हैं, फिर वो मसले होते हैं, तो इस वजह से मे बी के ट्यूसडे की रात को आ जाए या वेंसडे की मॉर्निंग में, जैसे भी होगा वो सामने ही होगा, जो भी होगा। और बस मैं करती हूँ यहाँ आज के ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा, कोशिश तो मेरी पूरी थी। और जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ करे, आप सब के लिए आसानी करे और हम सबको कामयाब करे। और मेरा मुझे यहाँ रोने लगा है क्योंकि अब यार ने कर दिया इसको तय। चले इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।